₹1000 के अंदर कौन से स्नीकर्स सबसे बेस्ट हैं, ये पता लगाने के लिए हमने ये सारे स्नीकर्स ऑर्डर कर दिए एंड इन सभी को हम 4 पैरामीटर्स के बेसिस पर रिव्यू करेंगे। क्वालिटी, शेप, कंफर्ट एंड वर्सेटिलिटी। एंड उसके बाद विल फाइंड आउट इन सभी में से कौन से स्नीकर्स सबसे बेस्ट रहेंगे 1000 वाले प्राइस रेंज में। व्हाट्स अप फैशन एंथुसियास्ट, माय नेम इज सोमनाथ सत्पथी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिको स्टाइल। आज का जो वीडियो है गाइस वो बजट समर फैशन सीरीज का पहला एपिसोड है एंड इस सीरीज में जितने भी वीडियोस आएंगे वो सभी 1000 के नीचे वाले हॉल वीडियोस होंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले कैनवस स्नीकर्स से स्टार्ट करते हैं जो कि समर्स में पहनने के लिए सबसे बेस्ट रहते हैं इनके ब्रीदेबिलिटी एंड लाइट वेट की वजह से। ये जो तो स्नीकर्स है गाइस, इनके रिगार्डिंग मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं एंड मज़े की बात यह है कि इन दोनों का मैन्युफैक्चरर एक ही है, पर ये दोनों स्नीकर्स दो डिफरेंट ब्रांड के नाम पर बिकते हैं। वेल, स्नीकर्स में कोई भी बॉक्स नहीं दिया गया है क्योंकि ब्रांड वाले बोलते हैं इतने में इतना ही मिलेगा। एक्चुअली इट्स ए गुड थिंग क्योंकि ये लोग वहां से पैसे बचाकर उसे स्नीकर्स में डाल देते हैं। और यार सच बताऊं तो इस स्नीकर्स की जो बिल्ड क्वालिटी है वो 600-700 रुपए के हिसाब से एकदम नेक्स्ट लेवल की है एंड स्नीकर्स का जो ओवरऑल शेप है, जो सिलोवेट है, वो भी एकदम ऑन पॉइंट है जैसा एक कैनवस स्नीकर को होना चाहिए। तो पहले 2 बॉक्सेस तो टिक हो गए हैं। देन अगर हम कंफर्ट की बात करें, इस पर्टिकुलर स्नीकर को इस मैंने 5 घंटे से ज्यादा टाइम तक पहना है एंड कंफर्ट वाइज मुझे कोई भी इशू नहीं आया, इसलिए कॉलेज में एवरीडे बेसिस पे कैरी करने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। बट हाँ, इसमें साइजिंग का इशू है गाइस। ये जो ब्लैक वाला पेयर है इट्स इन साइज 7 एंड ये जो व्हाइट वाला पेयर है इट्स इन UK 8 एंड क्योंकि ये वाला पर्टिकुलर पेयर मुझे परफेक्टली फिट आ रहा है, इसलिए सजेस्ट किसी भी ब्रांड से अगर ऑर्डर कर रहे हो एक साइज ऊपर ऑर्डर करना, वो थोड़ा बेटर फिट आएगा। देन कैनवस स्नीकर्स के स्टाइलिंग की अगर हम बात करेंगे इस, आई डोंट थिंक मुझे कुछ बोलने की जरूरत है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर डिजाइन है ये वर्ल्ड के सबसे वर्सेटाइल स्नीकर्स में से एक है, व्हिच मींस इन दोनों स्नीकर्स ने सारे टेस्ट को पास कर लिए हैं। देन अगला जो स्नीकर है गाइस, इसने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया है बहुत सारे रीजंस की वजह से। As you can see, these are the sneakers and ये ब्राउन के एक शेड में है। सबसे पहले इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है गाइस वो बहुत ही शानदार है। जो पहले वाले कैनवस स्नीकर थे उनके कंपैरिजन में इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी बेटर लगी एंड इसका जो ओवरऑल शेप है वो एकदम परफेक्ट है जैसा एक कैनवस हाई टॉप स्नीकर को होना चाहिए। इसे भी गाइस मैंने एक साइज ऊपर ऑर्डर किया था एंड ये एकदम परफेक्ट फिट आ रहा है, व्हिच मींस इसमें साइजिंग का इशू है, इसलिए कीप दैट थिंग इन माइंड। एक चीज मुझे काफी अच्छा लगा स्नीकर्स में जो फिनिशिंग किया गया है एंड जो थोड़ा बेटर क्वालिटी का फैब्रिक यूज किया गया है, उस वजह से इसमें से एक प्रीमियम वाइब आ रही है। एंड अगर आप इसके ब्रांडिंग को देखोगे, इट लुक्स बिट लाइक द कॉन्वर्स चक 70s एंड उसे एक प्रॉपर टैच के ऊपर चिपकाया गया है जो कि ओवरऑल स्नीकर्स को काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इन्हीं रीजन की वजह से गाइस दीज स्नीकर्स आर टोटली वर्थ इट, इसे आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अगला जो स्नीकर है गाइस इज फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर ब्रांड, बट जो स्नीकर उन्होंने भेजा है ये एकदम टट्टी जैसा दिख रहा है एंड स्मेल भी टट्टी जैसा कर रहा है। वेल, कीप दिस थिंग्स असाइड, स्नीकर के बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें, काफी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी आपको इसमें एंड शेप भी एकदम परफेक्ट है। बट क्योंकि मुझे 700 में इतने अच्छे स्नीकर्स मिल गए हैं जो पहले वाले स्नीकर्स थे, इसलिए इन्हें मैं वर्थ इट नहीं बोलूँगा, वो भी 1100 में। देन गाइस इस स्नीकर्स में साइजिंग का भी थोड़ा इशू है जो कि नहीं आएगा अगर आप एक साइज ऊपर ऑर्डर करते हो, बट स्टिल इसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्नीकर में वो इसमें नहीं है एंड दैट इज वर्सेटिलिटी। यहाँ पर जो ब्रांडिंग दिया गया है वो कहीं ना कहीं इस स्नीकर्स के वर्सेटिलिटी को बहुत ज़्यादा कम कर रहा है। हाँ, अगर इस रेंज में इस तरह के कोई ऑप्शंस नहीं होते देन इसे आप कंसिडर कर सकते थे, बट क्योंकि इस रेंज में आपको काफ़ी बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं इसलिए दीज स्नीकर्स आर रिजेक्टेड। देन अगला जो कैनवस स्नीकर है गाइस, उसका ओवरऑल लुक आपको सबसे ज़्यादा यूनिक दिखेगा। वेट अ सेकंड, एज यू कैन सी इसके टो बॉक्स एंड सोल के पीछे वाले पार्ट में रिप टाइप का पैटर्न बनाया गया है जो कि बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। वेल, मैंने लुक्स का कोई पैरामीटर नहीं रखा है, इसलिए मेन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार है, काफ़ी अच्छा फैब्रिक यूज़ किया गया है इसमें, स्पेशली इसका जो सोल वाला पार्ट है इट फील्स वेरी प्रीमियम। देन इसका जो ओवरऑल सिलोवेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है हमारे ट्रेडिशनल कैनवस हाई टॉप स्नीकर से, बट दिस इज नॉट अ बैड थिंग एज लॉन्ग एज ये कंफर्ट वाले फैक्टर पर खड़ा उतरता है, इसलिए इसके शेप वाले फैक्टर को हम टिक करेंगे। नाउ कंफर्ट की अगर मैं बात करूंगा इसे मैंने पहले एक साइज ऊपर ऑर्डर किया था, बट क्योंकि उसमें मुझे फिटिंग का थोड़ा इशू आया इसलिए मैंने एक और साइज ऊपर ऑर्डर किया। दिस इज एक्चुअली UK 9, मैं UK 7 पहनता हूँ, बट जितना कंफर्ट मैंने एक्सपेक्ट किया था इस वाले स्नीकर में ये उसके आसपास भी नहीं है। द प्रॉब्लम इज इसका जो ये वाला पोर्शन है, मतलब जो अंदर की तरफ टो बॉक्स का हाइट है वो बहुत ही कम है, जिस वजह से इस पोर्शन का जो फैब्रिक है वो एकदम फीट से चिपक कर रहता है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होगा। ये भले ही वर्सेटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम नेक्स्ट लेवल वाला स्नीकर हो, बट क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं है इसलिए दीज आर रिजेक्टेड। कैनवस स्नीकर्स के बाद अब आ जाते हैं लेदर वाले कलर ब्लॉक स्नीकर्स पे।
एंड पहला जो पेयर है गाइस इज फ्रॉम द सेम ब्रांड जो पिछले वाला कैनवस स्नीकर का ब्रांड था। दीज आर द स्नीकर्स। एज यू कैन सी गाइस इसमें व्हाइट, क्रीम एंड ऑलिव का बहुत ही अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन किया गया है, जो कि दिखने में एकदम 2-3 हज़ार वाले स्नीकर्स लगते हैं। इसके पूरे बॉडी में आपको सिंथेटिक लेदर मिल जाएगा एंड जो सोल वाला पार्ट है उसमें पीवीसी का यूज किया गया है। नाउ क्वालिटी वाइज स्नीकर्स एकदम टॉप क्लास के हैं। इसके स्टिचिंग से लेकर लेदर की फिनिशिंग तक किसी भी चीज़ में ब्रांड ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। देन सिलोवेट की अगर हम बात करें, ये स्लिम वाले स्नीकर से थोड़ा ज़्यादा बल्कि दिखते हैं, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि इसे आप अपने रेगुलर फिट्स एंड वाइडर फिट्स के साथ भी कैरी कर पाओगे। नाउ कंफर्ट वाले फैक्टर की अगर मैं बात करूंगा, इसे मैंने ऑर्डर किया था इन साइज UK 6 एंड उसके बाद भी ये स्नीकर्स काफ़ी अच्छे से फिट आ रहे हैं। और उसका रीज़न ये है कि इसका जो टो बॉक्स है उसे थोड़ा वाइड करके डिज़ाइन किया गया है एंड स्नीकर्स के अंदर इतने अच्छे से कुशनिंग की गई है। इसलिए कंफर्ट के बारे में गाइस आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपने रेगुलर साइज के साथ जा सकते हो, वो एकदम अच्छे से फिट आएगा। अगले जो कलर ब्लॉक स्नीकर है गाइस, वो आज का सबसे बेस्ट पेयर होने वाला है। एज यू कैन सी इसमें व्हाइट एंड ग्रे का कलर कॉम्बिनेशन किया गया है, जो कि बहुत ही सटल दिख रहा है, बहुत ही मिनिमल दिख रहा है। पहले जो 2 फैक्टर्स हैं गाइस, क्वालिटी एंड शेप, वो इस स्नीकर्स में एकदम परफेक्ट है। इवन स्नीकर्स में जो कुशनिंग की गई है वो मुझे सभी स्नीकर्स के कंपैरिजन में सबसे बेस्ट लगा। चाहे हम इसके हील की कुशनिंग की बात करें, चाहे हम इसके टंग की बात करें, इवन इसके इंसोल में मेमोरी फोम दिया गया है। सो इट्स अ वेल पैडेड स्नीकर, इसलिए कंफर्ट के बारे में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड इसे मैंने ऑर्डर किया था इन साइज UK 7, जो कि मेरा रेगुलर साइज है, इसलिए आप अपने रेगुलर साइज के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से फिट आता है, चाहे वो इसका टो बॉक्स हो या फिर इसका ओवरऑल लेंथ। इसलिए इस वाले स्नीकर्स पे गाइस आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हो। दिस आर टोटली वर्थ इट। देन अगला जो स्नीकर है गाइस, वो मेरे एक फेवरेट ब्रांड से है, बट डोंट वरी, आई वोंट बी बायस्ड। एज यू कैन सी इसमें व्हाइट, बेज एंड ब्राउन के शर्ट्स का यूज किया गया है, साथ ही ब्रांड ने एक येलो कलर का डिटेल ऐड किया है। सो ओवरऑल लुक काफी सटल एंड काफी अच्छा दिख रहा है इस स्नीकर्स का। देन बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही शानदार है। जिस ब्रांड का ये स्नीकर है गाइस, उनके सारे स्नीकर्स काफी टॉप नॉच क्वालिटी के होते हैं, इसलिए क्वालिटी के बारे में आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देन इस स्नीकर में आपको एक क्लासिक सिलोवेट मिल जाएगा, जो कि ना ही ज्यादा स्लिम है और ना ही ज्यादा बल्कि। इसके इंसोल में ब्रांड ने मेमोरी फोम यूज नहीं किया है, बट ये जो पर्टिकुलर इंसोल है ये मेमोरी फोम जैसा ही कंफर्टेबल फील होता है। साथ ही इसके पूरे बॉडी एंड टंग में काफी अच्छे से कुशनिंग की गई है, जो कि इसे एक सुपर कंफर्टेबल पेयर बनाता है। देन इसमें आपको साइजिंग का कोई भी इशू नहीं आएगा, ना ही इसके टो बॉक्स में और ना ही कहीं और, इसलिए इसमें आप अपने रेगुलर साइज के साथ जा सकते हो, वो एकदम परफेक्टली फिट आएगा। एक और चीज काफी अच्छा लगा मुझे स्नीकर में, वो है इसमें जो लेदर यूज किया गया है उसमें आपको एक काफी अच्छा टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसके जो लेसेस हैं, स्पेशली जो ब्राउन कलर के लेसेस हैं, वो बेज कलर को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसका जो ओवरऑल लुक है वो एक 2-3 हज़ार वाले स्नीकर्स के जैसा दिख रहा है। स्टाइलिंग की अगर बात करेंगे, ये मेनली बेज कलर में है, इसलिए इसे आप अपने न्यूट्रल कलर के कैजुअल आउटफिट के साथ आराम से पेयर कर सकते हो। इवन इसे आप अपने ऑल ब्लैक आउटफिट्स के साथ भी पेयर कर सकते हो। अगले जो स्नीकर है गाइस, उसका प्राइस सबसे ज्यादा लोएस्ट है एंड जिस ब्रांड का ये स्नीकर है दैट्स द OG ब्रांड 500 वाले रेंज में। सरप्राइजिंगली जो पहले 3 फैक्टर्स हैं वो इस स्नीकर्स में नियर टू परफेक्ट हैं। क्वालिटी अच्छी है, शेप भी अच्छा है एंड कंफर्ट भी एक हद तक इतना अच्छा है कि इसे आप एक डेली बेसिस पे कैरी कर सकते हो। सिर्फ अगर इसका इंसोल थोड़ा और कंफर्टेबल होता, थोड़ा और फोम वाला होता, देन ये एक आज का एक परफेक्ट स्नीकर बन सकता था। ओनली थिंग जो इस स्नीकर को खराब कर रहा है वो इसका ओवरऑल लुक। एज यू कैन सी इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन का जो पैटर्न है वो थोड़ा ऑफ बैलेंस दिख रहा है एंड ये जो पर्टिकुलर पैच है यहाँ पर इसके सोल में, टू बी ऑनेस्ट दिस इज अ साइन ऑफ छपरी स्नीकर्स। इसलिए क्वालिटी एंड कंफर्ट कितना भी अच्छा हो, इस पर्टिकुलर स्नीकर को मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। अगला स्नीकर जिस ब्रांड से है गाइस, उन्हें मेरे हिसाब से पीपल्स चॉइस अवार्ड दे देना चाहिए। एंड ये जो पर्टिकुलर मॉडल है गाइस, ये इस ब्रांड के हाईएस्ट सेलिंग स्नीकर में से एक है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो इसमें आपको एकदम टॉप नॉच की क्वालिटी मिल जाएगी, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, सिंथेटिक लेदर एंड PU। देन इसमें आपको एक बहुत अच्छा सिलोवेट मिल जाएगा, जिसे आप अपने रेगुलर फिट्स, वाइडर फिट्स एंड स्लिम फिट्स के साथ आराम से कैरी कर सकते हो। साथ ही इसमें जो कुशनिंग दी गई है इसके टंग में, इसके पूरे बॉडी में एंड इसके इंसोल में, वो इतनी अच्छी है जो कि इसे एक सुपर कंफर्टेबल पेयर बनाता है। देन साइजिंग का भी इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा, इसलिए आप अपने रेगुलर साइज के साथ जा सकते हो। बट देयर इज वन थिंग, इसका जो टो बॉक्स है वो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है अगर आप इसे लंबे टाइम तक पहन रहे हो। मतलब मान लो अगर आप इसे 5-6 घंटे तक पहन रहे हो, जिसमें 1-1.5 घंटा चलना इंक्लूडेड है, देन मेरे हिसाब से इस वाले स्नीकर में आपको एक साइज ऊपर लेना चाहिए, वो थोड़ा बेटर फिट आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस स्नीकर में आपको और भी बहुत सारे छोटे छोटे डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे कि सोल में एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर दिया गया है, इसका आउटसोल का डिजाइन काफी अमेजिंग है एंड लास्टली दिस इज समथिंग जिसका प्राइस भले ही कम हो, बट इसका क्वालिटी इतना ज्यादा अमेजिंग है जो कि आपका मिनिमम 1.5-2 साल या फिर उससे ज्यादा लास्ट करेगा।
देन गाइस आ जाते हैं हमारे ऑल वाइट स्नीकर कैटेगरी में, जिसमें दो पेयर्स हैं। जो फर्स्ट स्नीकर है इस फ्रॉम वेरी जाना पहचाना ब्रांड, एंड दिस इज अ पेयर गाइस जिसमें आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके प्राइस के हिसाब से इसकी जो क्वालिटी है वो काफी शानदार है, जिसका सिलोवेट ऑन पॉइंट है, जिसका फिटिंग ऑन पॉइंट है, एंड इसमें इतने अच्छे से कुशनिंग की गई है जिस वजह से आपको पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल लगेंगे। एंड सिंस ये एक कंप्लीट वाइट स्नीकर है बिना कोई ब्रांडिंग के, इसलिए इसे आप किसी भी आउटफिट में कैरी कर सकते हो, चाहे वो एक कैजुअल आउटफिट हो या फिर एक स्मार्ट कैजुअल आउटफिट हो। इसे गाइस मैंने अपने यूजुअल साइज में ऑर्डर किया था एंड फिटिंग काफी अच्छे से आ रहा है, कहीं पर कोई भी लूज या फिर ज्यादा टाइट नहीं महसूस हुआ मुझे, इसलिए इसमें आप अपने रेगुलर साइज के साथ जा सकते हो, वो बहुत अच्छे से फिट आएगा। जो सेकंड वाइट स्नीकर है गाइस, इट्स अ बिट डिफरेंट। एज यू कैन सी इसके अंदर की तरफ आपको एक दूसरा कलर मिल जाएगा, सेम कलर इसके सोल में भी यूज किया गया है, इसलिए इसका जो ओवरऑल लुक है वो थोड़ा डिफरेंट एंड थोड़ा यूनिक दिख रहा है। पिछले वाले व्हाइट स्नीकर के कंपैरिजन में इसका वेट थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे, थोड़ा सा ज़्यादा है बस, एंड इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी थोड़ा सा बेटर लगा मुझे पिछले वाले कंपैरिजन में। देन इसका जो कंफर्ट एंड साइजिंग वाला फैक्टर है वो भी एकदम ऑन पॉइंट है, आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। इसमें गाइस आपको प्यू लेदर का अपर मिल जाएगा विद EVA इंसोल, जिसमें फिनिशिंग काफी अच्छे से किया गया है, एंड सोल वाला पार्ट है उसमें आपको एक टेक्सचर देखने को मिलेगा जैसा स्पार्क्स के SM747 में था। टू बी ऑनेस्ट गाइस इस प्राइस रेंज में मैंने इतनी अच्छी क्वालिटी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट यू नो व्हाट, दिस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग ब्रांड। इसलिए अगर आप एक कंप्लीट व्हाइट स्नीकर नहीं चाहते, यू वांट सम डिटेल्स इन इट, देन आप इस पर्टिकुलर पेयर के साथ आराम से जा सकते हो, इट्स टोटली वर्थ इट। लास्ट में मैं इतना ही बोलूंगा कि 1000 के रेंज वाले जो स्नीकर्स होते हैं इनमें ड्यूरेबल एंड कंफर्टेबल पेयर्स मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट ये जो पेयर्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं, जैसे कि ये 3 कैनवस स्नीकर्स, ये 4 कलर ब्लॉक स्नीकर्स एंड ये 2 वाइट स्नीकर्स, ये कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा टाइम तक लास्ट करेंगे, एंड इन्हें पहन के आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा, एंड ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने 600-700 रुपये के स्नीकर्स पहने हैं। इसलिए गाइस इनके ऊपर आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो, बट स्टिल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि ये 3-4 साल तक लास्ट करेंगे। अगर आप सही से केयर करते हो देन ये आराम से 1.5-2 साल निकल जाएंगे, एंड दैट्स इनफ फॉर 1000 रुपीज स्नीकर। विद दैट सेड गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा एक नए स्नीकर वीडियो में। टिल देन स्टे स्टाइलिश, स्टे कूल।